अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि हम ऐसी क्या चीज़ खाएं, हम कौन सी वो खुराक इस्तेमाल करें कि जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो, हमें हेल्दी बनाए, हमें फ़िट बनाए और हमारे जो सेहत को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। अब हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तिब्ब नबवी की रोशनी में, कुरान की रोशनी में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। देखें, दो चीज़ें, एक तो हराम और हलाल का सबसे पहले तो हमने देखना है ना। मोर देन 80% लोगों को पता है कि क्या चीज़ें हम मुस्लिम्स को जो है वो हराम कही गई हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हलाल हैं वो हम खा सकते हैं। अब हलाल चीज़ों में ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि वो जानवर जो हलाल हैं उनका गोश्त खाना, सब्ज़ियाँ, दालें और फल फ्रूट जो हैं ये हमारे लिए हलाल हैं। और इसी तरह ही हराम किए हुए जो जानवर हैं उनका गोश्त खाना, वो शराब हो गई या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए हराम है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये तो हराम और हलाल की बात होगी ना। आज हम बात करेंगे वो तैयब चीज़ें क्या हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहतरीन बनाई गई हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुनासिब हैं और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुन्नत के ज़रिए हमें बताया, उन्हें इस्तेमाल करके कि ये बेहतरीन चीज़ें और इन्हें अपनी लाइफ में लेकर आओ। देखें, अब मैं आपको बताता हूँ कि कुरान की एक आयत से मैं आपको बात समझाता हूँ कि कुरान की एक आयत है जिसके अंदर कहा गया है कि जैतून की कसम, इंजीर की कसम और मक्का शहर की कसम कि हमने इंसान को बेहतरीन बनाया। देखें, इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है कि देखें, अल्लाह इंजीर की कसम खा रहे हैं और जैतून की कसम खा रहे हैं कि अगर कोई शख्स ये चीज़ें इस्तेमाल करता है, हमें समझा क्या रहे हैं इस आयत में कि अगर ये दो चीज़ें कोई शख्स इस्तेमाल करता है, इंजीर और जैतून, तो उसकी जो बॉडी होगी, उसकी जो फिज़िकल हेल्थ होगी और इसी तरह ही जो उसकी मेंटल हेल्थ होगी वो बेहतरीन होगी। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ना, जैतून की कसम खा रहे हैं अल्लाह और इंजीर की कसम खा रहे हैं और मक्का शहर की कसम खा रहे हैं कि हमने इंसान को बेहतरीन बनाया। तो इससे हमें समझना चाहिए कि जैतून और इंजीर जो है वो इंसान के लिए बेहतरीन और तैयब बनाई गई हैं। इसी तरह ये तो होगी ना फिज़िकल और मेंटल हेल्थ की बात। अब मक्का शहर की कसम क्यों खाई गई? उसकी वजह ये कि क्योंकि मक्का शहर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी, वहाँ वो पैदा हुए और वहाँ से वो दीन इस्लाम की रोशनी जो है वो उजागर हुई। तो फिज़िकल हेल्थ तो इंजीर और जैतून से हम करेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है या उनकी हयात तैयबा जो है उसको, उस पे अगर हम अमल करेंगे, उनके जो अमाल हैं उनको अगर हम अपनाएंगे तो हमारी जो रूह है, रूहानी सेहत जो है और हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो उससे बेहतर होगी। तो ये तीन चीज़ें अल्लाह ने जो है वो इस आयत में बताई कि जैतून को इस्तेमाल करें, इंजीर को इस्तेमाल करें और मक्का से मुराद ये है कि हयात तैयबा, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमने अपनी लाइफ में लेकर आना है। तो इसके अलावा और दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं। दूध है, स्पेशली बकरी का जो दूध है, क्योंकि वो लाइट होता है, लाइट वो होता है, उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल की और वो यूं कह लो कि हज़म करना आसान होता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्तेमाल की। तो बकरी का जो दूध है वो है। इसी तरह ही खजूर है। तो खजूर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो है वो हज़रत आयशा की बल्कि एक हदीस है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि उनके पास सिर्फ खजूर होते थे खाने के लिए। अब वो तो बता रहे हैं कि देखें, एक तरह से उस वक़्त तो वो अपनी बेसिकली वो दिखा रहे थे ना कि जी गुर्बत थी, या यूं कह लें कि उनके पास खाने के लिए इनफ नहीं होता था। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि सिर्फ खजूर से उन्होंने गुजारा किया, तो इसका मतलब है खजूर एक मुकम्मल ग़िज़ा है कि जिसको खाने के बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती खाने की। तो ये तीन चार चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ के अंदर आप लेकर आएँ तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपकी मेंटल और फिज़िकल और रूहानी जो सेहत है जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते, तो वो भी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, बेहतरीन रहेगी। तो मेरा मैसेज आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया।